हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह है 10,000 जीके के क्वेश्चन के अंतर्गत जो है इतिहास का वन लाइनर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर को ही, जिसे कृषि विभाग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजभाषा राज्यसभा में थे? तो वह जो है कनिष्क की राज्यसभा में थे। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय थे। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंध था? तो वह जो है तुलुव राजवंश से संबंधित था। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर के शासक ने जो है 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोतदा कहाँ पाया गया है? तो सुरकोतदा जो है वह गुजरात में पाया गया है। अलबर्नी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत, तो अलबर्नी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत किताबुल हिंद है। क्या है? किताबुल हिंद हो जाएगा। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की थी। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो तेग बहादुर को जो है यातनाएं देकर मारा था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड मिंटो के साथ में हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने मिलकर के भाग लिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? तो यह जो है सर जॉन चाइल्ड्स को जो है भारत से निकाला था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली थी? तो बक्सर के युद्ध में मिली थी। किस युद्ध में मिली थी? बक्सर के युद्ध में। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? तो अवध के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया था। ठीक है। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट जो है अशोक को कहा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के धर्मपाल शासक ने जो है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? तो वैदिक काल में जो गाय होता था उसे अघन्य माना जाता था। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो मलिक अंबर जो है वह मूल रूप से इथोपिया का
निवासी था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वह 1858 में समाप्त किया गया। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? तो भारतीयों की नीति आरंभ जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना अलबर्नी ने की थी। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो लोथल और कालीबंगा से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? तो जो है यह कुंड ग्राम में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के राजा जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिद में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे? तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद पादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम यानी नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है वह अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो सबसे पहले जो है वह हैदराबाद के निजाम ने किया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस के नाम का प्रयोग किया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? तो वह जो है जिसने नहीं मानी थी वह मेवाड़ राज्य था। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है वह बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो है वह वाजिद अली शाह था। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवास दत्ता की रचना की? तो भास ने जो है स्वप्नवास दत्ता की रचना की थी। महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? तो महाबलीपुरम जो है वह पल्लव शासकों के शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में
फाहयान जो है भारत भ्रमण पर आया था। इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो यह जो है बालाजी बाजीराव का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह जो कि मुगल वंश के शासक थे, इन्हीं के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो खिज्र खां जो है वह सैयद राजवंश का शासक था। शासक या संस्थापक कह सकते हैं, नहीं संस्थापक अलग चीज होती है, तो संस्थापक जिसने उसकी स्थापना की हो। तो खिज्र खां जो था वह सैयद राजवंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? तो यह जो है निजामुद्दीन औलिया से विद्वेष रखता था। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो कुंडग्राम का आधुनिक नाम बाशुकुंड हो गया है। खिज्र खां ने किस खिलजी शासक के सेनापति के पद पर कार्य किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के पद पर काम किया। किस सुल्तान ने अफजुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुरासन के सुल्तान शाहरुख के दरबार में जो है राजदूत के रूप में इन्हें भेजा गया था। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्यों में मिलाया गया? तो शाहजहां के शासनकाल को। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? तो शुजाउद्दौला। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अकबर के जन्म के समय हुमायूं जो है वह अमरकोट राजा की शरण में था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? तो अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे? तो फिरोज तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे थे। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध से। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? तो ब्राह्मी लिपि के अर्थ का उद्घाटन जेम्स प्रिंसप ने किया था। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता सुधर्मण बना था। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो उस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। ऐहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? तो ऐहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय की कृति का विवरण देता है। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो यह जो है सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक से। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। किस मुगल का सम्राट को उसके सिक्कों का बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया?
तो समुद्रगुप्त को जो है बांसुरी या बीरा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? तो यह जो है मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियां का नाम तारीख फिरोज शाही था? तो जियाउद्दीन बर्नी शम्स सिराज अफीम की कृतियों का जो है तारीख फिरोज शाही था। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन वह जो है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम आसफ जाही था। किसके वायसराय काल में जो कि 1885 तीन प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुए? तो वह जो है जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुए थे। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो वह जो है ऋग्वेद संहिता में है। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमार गुप्त प्रथम ने जो है अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए तथा अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इनका जो अंतिम आक्रमण का लक्ष्य था वह सोमनाथ का मंदिर था जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है शिव यानी भगवान शंकर को समर्पित है। वास्को डिगामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वास्को डिगामा जो है वह प्रारंभ में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? तो 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने अपने बाद ग्रंथ साहिब को गुरु मनोनीत किया था। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो जहांगीर ने जो है बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई? तो कुतुबुद्दीन ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना जो है फतेहपुर सीकरी में की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक जो आलमगीर द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है वह अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो यह जो है इंद्र और अग्नि को संबोधित है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो कला की गांधार शैली को जो है
ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में स्थित है। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वह मातृ देवी की, प्रकृति देवी की तथा स्वास्तिक चिन्ह की उपासना करते थे। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह जो है महायान के अनुयायी थे। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे। तो कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान जो है वह अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो खारवेल जो है वह कलिंग के शासन थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वह भारत में क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए आया था। जैन धर्मग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो जैन धर्मग्रंथों की मुख्य भाषा प्राकृत थी। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे। तो वह जो है महापद्मनंद थे तथा घनानंद थे। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल वंश की स्थापना हुई। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो हिजरी सन का प्रारंभ जो है 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने पर हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ में हुआ था। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया? तो बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने निरस्त किया। दैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया? इसे जो है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो यह जो है वांडी वास पर लड़ा गया था। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और शुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो यह जो है शाहजहां के शासनकाल में थे। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज की स्थापना की गई? तो कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज की स्थापना की गई थी। कालिदास के रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो केवल विक्रमोर्वशीय, अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं, लेकिन जो विक्रमोर्वशीय है वह नाटक की श्रेणी में आती है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण था। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतने ही क्वेश्चन। आगे की प्रैक्टिस में हम आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।